देखिए छात्रों, आज मैं क्लोज टेस्ट पर तीसरा लेक्चर देने जा रहा हूँ। क्लोज टेस्ट में डिफ़िकल्ट वर्ड भी आते हैं, इजी वर्ड भी आते हैं, लेकिन इजी वर्ड भी खतरनाक होता है, हल्का वर्ड भी खतरनाक होता है। आप देखिए कि हल्के हल्के शब्द से भी कन्फ्यूजन पैदा होता है। पहले इस पंक्ति को देखिए, दोज पीपुल्स इन द हट्स एंड विलेजेज ऑफ हाफ ऑफ द स्ट्रगलिंग टू ब्रेक ऑफ मास मिजरी, आवर बेस्ट एफर्ट्स टू हेल्प देम, नॉट बिकॉज वी their votes, but because it is right. If a society can't help the who are poor, it can't save the few who are. बहुत ही हल्के हल्के शब्दों का प्रयोग है, बट कन्फ्यूजन इज ऑलवेज इन योर माइंड। पहला है ए में वर्ल्ड, बी में ग्लोब, कंटिनेंट, यूनिवर्स। कंटिनेंट माने महादेश, यूनिवर्स विश्व ब्रह्मांड, ग्लोब विश्व, वर्ल्ड विश्व। यानी संसार का तीन साइनों हो रहा है। देखिए, वर्ल्ड है ए नंबर में, ग्लोब है 2 नंबर में, और यूनिवर्स है 3 नंबर में। तो वर्ल्ड, ग्लोब और यूनिवर्स तीनों साइनों है। बहुत लड़के सोचते होंगे कि हमें भरने में उचित क्या लगता है, तो वर्ल्ड लगता है, वर्ल्ड लगता है। लेकिन यहाँ उत्तर होने वाला है बी। क्यों होने वाला है, इसके ट्रिक को समझिए। ग्लोब, कंटिनेंट, यूनिवर्स। कंटिनेंट तो महादेश होता है, तो कंटिनेंट हमारे ऑप्शन से बाहर है। वर्ल्ड है, ग्लोब है और यूनिवर्स है। सबसे पहले ये पीपुल्स को देखेंगे कि पीपुल्स प्लुरल क्यों है, इसका माने क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है। पहले इस लाइन को हम भर देते हैं। भराएगा ग्लोब। देखिए, दोज पीपुल्स इन द हट्स एंड विलेजेज, गाँव में, झोपड़ियों में रहने वाले लोग, जाति, समुदाय। इसका माने कुछ और होने वाला है। जाति, समुदाय, लोग भी होता है, हम बताएंगे, चर्चा करेंगे क्यों, कब, कैसे। पीपुल्स इन द हट्स एंड विलेजेज ऑफ हाफ द ग्लोब, यहाँ भरा जाएगा ग्लोब, यानी उत्तर हो गया 2। विश्व के आधा से भी गांव और झोपड़ियों में रहने वाले वे लोग स्ट्रगलिंग, संघर्ष कर रहे हैं, टू ब्रेक दी बॉन्ड्स। बॉन्ड्स ये 2 में 2 होगा। बॉन्ड्स ऑफ मास मिजरी। मास मिजरी, मिजरी माने विपत्ति, और मास बहुत ज़्यादा विपत्ति, बहुत ज़्यादा गरीबी के बॉन्ड को तोड़ने के लिए संघर्ष करने वाले दुनिया के आधा से गांवों और झोपड़ियों में रहने वाले लोग, ये हमारा लैंग्वेज कहता है। अब सवाल होता है कि हम ग्लोब क्यों भरेंगे, बॉन्ड्स क्यों भरेंगे। हम देखेंगे कि बॉन्ड्स का यहाँ क्या फंक्शन है, क्यों हो गया। फिर पहले इतना को हम क्लियर कर रहे हैं। मास मिजरी के बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए संघर्ष करने वाले दुनिया के आधा से गांवों और झोपड़ियों में रहने वाले लोग। चलिए ठीक है। देखिए यूनिवर्स, ये देखिए, ये तीनों साइनों है। इन्वर्स रिलेशन स्काई लेता है,
स्काई में स्पेस है, स्टार्स है, प्लैनेट्स है। तो देखिए अब विश्व तो है लेकिन ब्रह्मांड के सेंस में है, जिसमें नक्षत्र हो, तारे हो, ग्रह हो। अब आइए वर्ल्ड। वर्ल्ड का रिलेशन अर्थ से है। अर्थ में ही देश है, कंट्रीज में ही रहने वाले लोग हैं। और जब देश है, कंट्री है, लोग हैं, तो लोग के अंदर ही पृथ्वी पर प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, जितने जीव जंतु हैं, प्लांट्स हैं, पीपुल हैं, जितनी प्राकृतिक चीज़ें हैं, नेचुरल थिंग में नदी, लाना, पानी सब हो गया। अब देखिए पृथ्वी के अंदर कंट्री है, पीपुल है, प्लांट्स है, एनिमल्स है, नेचुरल थिंग है। और ये तो नहीं होगा, यूनिवर्स नहीं हो गया, कंटिनेंट नहीं हो गया, बच गया ग्लोब और वर्ल्ड। अब देखिए ग्लोब का क्या फंक्शन है। दैट हैपन इन एवरी पार्ट ऑफ। देखिए ग्लोब का फंक्शन कहता है, डिफिनेशन कहता है कि इसके प्रभाव से दैट हैपन इन एवरी पार्ट ऑफ। इन एवरी पार्ट ऑफ कहाँ? पृथ्वी पर। इन एवरी पार्ट ऑफ कंट्रीज में, इन एवरी पार्ट ऑफ पीपुल, मतलब लोगों के समूह में, गांव में, घर में जो घटनाएं, ग्लोबल का प्रभाव पड़ रहा है। ये ग्लोबल जो है, जो घटनाएं घटती हैं, इसका जो प्रभाव पड़ता है तो किस पर पड़ता है? पृथ्वी पर, देश पर, लोगों पर, प्लांट्स पर, पौधे पर, एनिमल पर पड़ता है। इसलिए आप देखिएगा कि ग्लोबल वार्मिंग होता है। ग्लोबल वार्मिंग होता है, यानी वैश्विक गर्मी। तो इस गर्मी का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? पृथ्वी पर रहने वाले लोग पर, पृथ्वी पर होने वाले पौधों पर, जीवों पर। इसलिए यहाँ भरा रहा है ग्लोब। इस विश्व में रहने वाले लोग स्ट्रगलिंग टू ब्रेक, इसलिए ये वर्ल्ड नहीं होने जा रहा है। इसलिए छात्रों, लगता है कि वर्ल्ड हम कर देते तो हमको 2 नंबर आ जाता है, लेकिन यही कन्फ्यूजन है। प्रभाव तो पड़ रहा है ग्लोब पर ना, पृथ्वी पर, दुनिया में ही सब कुछ है, लेकिन प्रभाव किस पर पड़ रहा है? दैट हैपन इन एवरी पार्ट ऑफ ये सब का प्रभाव यहाँ पड़ रहा है। तो इसलिए हमारा उत्तर हो गया ग्लोब। अब आ जाइए यहाँ बॉन्ड्स का मतलब होता है, देखिए बॉन्ड्स का मतलब होता है नॉट, बंधन। दूसरा मतलब होता है कैप्टिव, जिसको हम गुलामी कहते हैं। तो व्यापक गरीबी के गुलामी को तोड़ने के लिए इसीलिए बॉन्ड्स हो जाएगा। अब यहाँ आइए नंबर 3 में, फिर बाद में हम जो अच्छे वर्ड हैं सबका चर्चा कर देंगे। बी में 3 में हम पहुँच रहे हैं। देखिए प्लेज, एश्योर, रेटरेट, डिवोट। प्लेज और एश्योर एक जगह साइनो भी हो जाता है। रेटरेट मन होता है किसी बात को दोहराना, और डिवोट का मतलब होता है किसी कार्य के प्रति समर्पित होना। तो खैर ये देखिए प्लेज क्यों हुआ, फिर हम देखिएगा कितना सुंदर से वर्ड को क्लियर करेंगे जो ईरर में भी काम करेगा। प्लेज का देखिए, प्लेज अंग्रेजी में हिंदी से समाधान नहीं हो सकता है। हम बार बार बोलते हैं कि हिंदी इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ इंग्लिश,
वी मस्ट गो थ्रू, पढ़ना चाहिए द यूज ऑफ वर्ड। तो अब देखिए एक प्लेज, प्लेज का पहला हल्का साइन होता है प्रॉमिस, वचन देना, प्रतिज्ञा करना। लेकिन ये यहाँ देखिए बी खाली जगह है, प्रॉमिस। प्रॉमिस किसके साथ करेंगे? प्रतिज्ञा के साथ, प्रयास के साथ, नहीं अर्थ नहीं देगा। इसी प्लेज का दूसरा माने है मेंटेन। मेंटेन माने होता है कायम रखना। तब यदि हम गरीबी को बंधन को तोड़ना चाहते हैं, गुलामी को तोड़ना चाहते हैं, तब बी प्लेज आवर बेस्ट एफर्ट्स, हमें अपने अच्छे से अच्छे प्रयास को कायम रखते हैं, यानी गरीबी को तोड़ने के लिए हमारा प्रयास जारी रहेगा। तब बी प्लेज आवर बेस्ट एफर्ट्स टू हेल्प देम। देम किसके लिए आया है? जो गाँव में, झोपड़ियों में रहने वाले गरीब लोग हैं, उनको मदद करने के लिए हम अपना प्रयास कायम रखते हैं। इसलिए यहाँ भरा गया प्लेज। देखिए यहाँ मेंटेन हम साइनो लिए तब जाकर हमारा अर्थ क्लियर हुआ। मेंटेन साइनो लिए तब हमारा अर्थ क्लियर हुआ। और नहीं यदि कोई यह जानता है कि प्लेज मैंने प्रतिज्ञा करना, शपथ लेना, तो अर्थ व्यर्थ हो जाता है और वो अर्थ निकलता सही नहीं है। इसलिए हमारा हो जाएगा प्लेज। फिर देखिए यहाँ तक आ गए। टू हेल्प देम नॉट बिकॉज वी खाली जगह है, 4 में पहुँचे हैं। देखिए यहाँ वांट, सीक, डिमांड, नेक्स्ट। तो हम यह नहीं कह सकते हैं कि वी वांट देयर वोट्स, हम उनका वोट चाहते हैं, बल्कि हम यह कहेंगे कि वी सीक देयर वोट्स। सीक का देखिए अंग्रेजी मीनिंग क्या होता है? ट्राई टू obtain। देखिए ट्राई टू obtain their votes। हम गरीबों के वोट को पाने की कोशिश करते हैं, तो सीख होगा, वांट नहीं होगा। वांट तो केवल इच्छा जाहिर करने के लिए होता है। तो बी यहाँ से अंग्रेजी देखिए ट्राई टू obtain। और सीख का और भी अंग्रेजी होता है, सिंपल ट्राई भी होता है, अटेम्प्ट भी होता है, और भी माने होता है, परंतु यहाँ यही है ट्राई टू obtain। वी ट्राई टू obtain देयर वोट्स, यानी वी सीक देयर वोट्स। इसलिए चौथा में 4 होगा। हम उसका वोट पाने की कोशिश करते हैं, बट बिकॉज इट इज राइट। लेकिन यह हमारा अधिकार भी है। इफ अ सोसाइटी कैन नॉट हेल्प दी, यदि समाज मदद नहीं कर सकता है, किसको? आइए 5 में। ए मेजॉरिटी, नोट तो होगा नहीं, मेजॉरिटी पूरे समूह को बताता है। यहाँ 5 में भराएगा सी भराएगा 5 में मैनी इसलिए भराएगा कि इस विश्व में जो लोग गरीब हैं उनकी गिनती हो सकती है, मेजॉरिटी गिनती नहीं होगी। द हेल्प द इफ ए सोसाइटी कैन नॉट हेल्प द मेनी, यदि समाज बहुतों को मदद नहीं कर सकता है जो गरीब हैं, तब क्या होगा? इट कैन नॉट सेव। इट किसके लिए आया? समाज के लिए आया। इट आया समाज के लिए, सोसाइटी के लिए। इट कैन नॉट सेव दी फ्यू, जो कुछ है सब। जो कुछ कौन है? जो धनी है।
सी होगा तो हम धनी को भी नहीं बचा सकते हैं। द फ्यू, जो कुछ है सब, द फ्यू हु आर रिच, जो धनी है उसको भी समाज नहीं बचा सकता है। लैंग्वेज यह कहता है। अब छात्रों यह देखना है कि हम कम समय में समझाने का कोशिश किया, लेकिन देखिएगा ए लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें आप अच्छी अच्छी सीखेंगे जो कहीं ईरर का काम आएगा, कहीं वर्ड पावर का काम आएगा। आप देखिए, मैं बारी बारी से क्लियर कर रहा हूँ। अब देखिए बाउंड्स क्लियर हो गया। BIND, बाइंड का V2 V3 बाउंड होता है, बांधना। चलिए इसमें क्लियर है। बैरिकेड को देखिए, बैरिकेड जो है रुकावट, बाधा। इसका साइन वो पेपर में बराबर देता है एम्बार्गो, ऑब्स्ट्रक्शन। आप देखिएगा जब कोई जुलूस जाता है, हड़ताली कर्मचारी जाते हैं तो पुलिस बैरिकेड लगाती है। हो गया। देखिए छात्रों, बैरिकेड रुकावट, एम्बार्गो, ऑब्स्ट्रक्शन, ये बैरिकेड का सब साइन हो गया। बाधा रुकावट, और भी साइन होता है बैरियर, ये सब ऐसे होता है वर्ड पावर। इसका काम बाधा रुकावट के लिए है। खैर, अब बैरक में होता है सैनिक छावनी, सैनिकों के रहने के जगह को बैरक कहते हैं। तो चलिए ये क्लियर हो गया। अब देखते हैं एश्योर। देखिए एश्योर मन होता है किसी को किसी काम के लिए आश्वासन देना। तो प्लेज का भी साइन होता है, क्या बोलते हैं, प्लेज का साइन भी होता है एश्योर। तो ये दोनों साइन हो गया, आश्वासन देना। चलिए इसका काम हमने बताया था रिपीट। तो रेट्रेट माने दोहराना, रेटरेट, रिपीट, दोहराना। चलिए क्लियर हो गया। अब देखिए पढ़ाने के बाद, अब देखिए आपको हम ले चलते हैं इस वर्ड पर, डिवोट पर। ये बहुत ही VVI वर्ड है, डिवोट। देखिए छात्रों, VVI, इस पर 2-3 एरर निकलने वाला है, 2-3 एरर निकलने वाला है। देखो डिवोट का सिंपल साइन होता है डेडिकेट, समर्पित करना, या बहुत सिंपल अंग्रेजी याद रखेंगे गिव। ये डेडिकेट का, डिवोट का साइन हुआ डेडिकेट या गिव। अब देखिए हम डिवोट पर एरर पढ़ाने जा रहे हैं, क्योंकि इतना आता है और लड़के इतने कंफ्यूज करते हैं कि कहने लग बात नहीं है। आप देखिए केवल इसका आता कैसे है, डिवोट। देखिए ये इसका स्ट्रक्चर है। डिवोट के बाद टू आता है, डिवोट के बाद ज़्यादातर जो ऑब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट में टाइम रहेगा या लाइफ रहेगा, और टू के बाद यहाँ नाउन रहेगा। इस ट्रिक को देखिएगा, यदि कोई बच्चे समझ जाते हैं तो बहुत सुंदर। ही डिवोटेड हिज
लाइफ टू द नेशन। देखिए, यह नेशन नाउन हो गया, टू हो गया और ए ऑब्जेक्ट हो गया। ही ने अपना जीवन देश के लिए समर्पित कर दिया। चलिए, एक किलर क्लियर हो गया। यह सेंटेंस अभी सही है, अभी सही है। फिर देखिए, ही डिवोटेड हिज लाइफ टू हेल्प द पुअर। सेंटेंस गलत हो गया छात्रों, अटेंशन प्लीज, सेंटेंस गलत हो चुका है। आप जनरली जानते हैं कि हमने कहा है कि टू के बाद यहाँ कोई नाउन रहेगा, नाउन है। अब अभी हम नाउन के स्थान पर हेल्प कर दिए हैं, हेल्प का ही नाउन है पुअर, दी पुअर। ही ने अपना जीवन गरीबों को मदद करने में समर्पित कर दिया। देखने में सही लगता है छात्रों, लेकिन गलती है। टू हेल्प में गलती है। टू हेल्प में यहाँ शुद्ध होगा टू हेल्पिंग, हेल्पिंग होगा। क्यों कि टू यहाँ पर पोजीशन का काम करता है। यदि इन्फिनिटिव का काम करता तो टू हेल्प सही होता, लेकिन यहाँ टू हेल्पिंग होगा, टू हेल्पिंग होगा। अब देखिए, शुद्ध फिर से लिख देते हैं। ही डिवोटेड हिज लाइफ टू हेल्पिंग दी पुअर। ये देखिए छात्रों, अब सही हो गया। टू हेल्पिंग होगा, टू हेल्प कभी नहीं होगा। यह गलत है छात्रों, ये गलत है। अभी यह सही हुआ, ऊपर वाला वाक्य सही है। यहाँ नाउन है, यदि टू के बाद वर्ब रखेंगे तो टू के बाद आईएनजी लग जाएगा, जो हेल्पिंग सही है। चलिए, एक इरर ज़बरदस्त ढंग से आपने सॉल्व किया। अभी फिर देखिए, अब फिर देखिए, अभी एक और हम डिवोट पर ज़बरदस्त इरर लेके आ रहे हैं। इरर का मतलब जो हमें बार बार परेशान कर रहा है, पढ़ने का मतलब यही हुआ। ही डिवोटेड हिज लाइफ टू द नेशन। अभी हमारा सेंटेंस करेक्ट है। ही डिवोटेड टू द नेशन। छात्रों, ये गलत हो गया। यहाँ हम हिज लाइफ छोड़ दिए, हिज लाइफ छोड़ देंगे, जिसे हम बोल रहे हैं ही डिवोटेड टू द नेशन, तो सेंटेंस गलत हो गया। क्यों कि ग्रामर का नियम है कि डिवोट क्रिया के बाद ऑब्जेक्ट नहीं रहने पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है। यदि हिज लाइफ नहीं रहेगा तो ही के अनुसार रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा? हिम सेल्फ। तो इसका शुद्ध हो गया ही डिवोटेड हिम सेल्फ टू द नेशन। देखिए, अब जाकर के अब हमारा वाक्य फिर सही हो गया, हमारा वाक्य फिर सही हो गया। अब यह वाक्य सही है। क्यों सही है? कि हिमसेल्फ कर दिए, ही के अनुसार हिमसेल्फ। डिवोट के बाद ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो वाक्य गलत होगा। हिज लाइफ रहे, टाइम रहे, कोई ऑब्जेक्ट रहे,
ऑब्जेक्ट रहेगा तो सही रहेगा, नहीं रहेगा तो ही के अनुसार, सी के अनुसार, जो यहाँ सब्जेक्ट रहे उसके अनुसार हिमसेल्फ हो जाएगा। अब देखिए छात्रों, एक और वर्ड है, एक और वर्ड है। देखिए छात्रों, वेल ऑफ, वेल टू डू, रिच। हमने उत्तर रिच मारा था। आप जानते हैं कि वेल ऑफ, वेल टू डू, रिच एक नंबर में था, वेल ऑफ था, दूसरे नंबर में शायद वेल टू डू था, और तीसरे नंबर में शायद रिच था। जो भी हो, हम हटा चुके हैं। तो हमने रिच क्यों उत्तर सही किया? ये कहीं से, ये वेल ऑफ, वेल टू डू क्यों नहीं सही किया? देखिए, ए वेल ऑफ, वेल टू डू, रिच, एफ्लुएंट, ये सभी चारों धनी का साइनो है। ये साइनो है, टोटल चारों साइनो है। हम एफ्लुएंट बाहर से दिए हैं, और भी धनी का अंग्रेजी होता है। खैर, हम वेल ऑफ, वेल टू डू और रिच, हम रिच क्यों दिए, एक क्यों नहीं दिए? बहुत से छात्र कंफ्यूज कर जाएंगे, इसलिए नहीं दिए कि समझ लीजिए ट्रिक, अच्छा से देख लीजिए। वेल ऑफ, वेल टू डू, बेटर ऑफ, ये सब तीनों धनी है, तीनों धनी है। ये तीनों धनी का साइनो है, और रिच भी है। अब देखिए, मैं कुछ समझा रहा हूँ, देखिए गौर से। ये भी धनी, और धनी का अंग्रेजी रिच भी है। रिच क्यों हुआ, ये क्यों नहीं हुआ? क्यों? ये तीनों के पास हैविंग मनी, मतलब पैसा वाला, पैसा वाला है। जैसे बोले राम इज वेल ऑफ, राम इज वेल टू डू, राम इज बेटर ऑफ, तो राम पैसा वाला है, पैसा वाला है। रिच किसको कहते हैं, जरा देखिए? जिसके पास मनी भी है, प्रॉपर्टी भी है, प्रॉपर्टी में जमीन जायदाद, वैल्यूएबल, ऑर्नामेंट्स। देखिए, रिच के पास पैसा भी है, संपत्ति भी है, जमीन जायदाद भी है, गहना सोना चांदी भी है, लेकिन इस धनी में केवल पैसा है। इसीलिए रिच का उल्टा पुअर हुआ। रिच को ही भरना पड़ा, क्योंकि गरीब के पास यही डिफिनेशन है। गरीब के पास न तो ज़्यादा पैसे होते हैं, न ज़मीन जायदाद होते हैं, न गहना जेवरात होते हैं। आप समझ गए होंगे ना कि छोटे छोटे ट्रिक से कितने अंक बढ़ते हैं और कितना करते हैं। फिर आगे मिलेंगे। थैंक यू।